हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो मेरी जो कॉलोनी बन के तैयार हो गई है उसके बारे में, उसके प्राइस क्या लगी, कितना खर्चा आया, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो मेरी बजीज की कॉलोनी अब बन के रेडी हो चुकी है, तो हम स्टेप बाय स्टेप हर इसका अब इन कैलकुलेशन के साथ सब कुछ अब मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो बार लगे थे इसमें बड़े वाले, जो मैंने पहले वीडियो में भी दिखाए थे, ये जो मोटे वाले जो बार लगे हैं वो पड़े थे हमको 70 रुपीज़ पर kg के हिसाब से। 48 kg वो भरा था तो 3,395 का वो हुआ था। उसके बाद हमने ये जो टीन की शीट है, ये जो प्लास्टिक कोटेड वाली शीट है, ये जो हमने खरीदी थी, ये 16 फीट की 2 शीट हमने खरीदी थी। वो हुई थी हमारी 2400 रुपये की एक शीट, मतलब 4800 रुपये की 2 शीट, जो कि हमने 8-8 फीट की, यहाँ से यहाँ तक 8-8 फीट के 2 हिस्सों में काट के ऐसे 12 फीट का ये मेरा शेड है, तो इसके ऊपर ये लग गई है। ठीक है, और उसके ऊपर जो प्रेस स्क्रू होते हैं, ये प्रेस स्क्रू उसके ऊपर टीन के ऊपर जो लगे हैं वो 100 रुपीज़ के हुए थे। 25 रुपीज़ उन्होंने कुछ चार्जेस लगाए और 250 रुपये कार्टिंग लगी थी, तो उसका टोटल होता है 8570। ये सब मैं बिल बाय बिल एक एक आपको दिखाते जा रहा हूँ, फिर इसका टोटल हम एक साथ पूरा करके वो भी मैं दिखाऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये दूसरा बिल है। इसमें एंगल लिया हुआ है हमने, एंगल हुए थे हमारे 1200 रुपये के। जो एंगल हमने ये जो डोर बनाया है, ये डोर के लिए आपने एंगल यूज़ किए हैं। ये वाले जो एंगल है ये हुए थे 1200 रुपये के। और उसके बाद हमने जो जाली ली है, जो आधा इंची की जाली होती है, उसके हमने 2 बंडल लिए थे, और 2 बंडल हमारे 4860 के हुए थे। कार्टिंग लगी थी 100 रुपीज़ और उसका टोटल हुआ था 6160। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे डबल जाली लगाई है, आपको शायद दिख रही होगी। ये आधा इंची की है और ये उसके बाद और एक जाली लगाई हुई है। ठीक है, ये जाली हुई थी हमारी 2000 रुपये पर बंडल। इसका भी बिल नहीं है मेरे पास, तो ये 2 बंडल मैंने लगाए हैं। ये जाली लगाने से क्या होगा, बाहर से कोई अगर चील पंछी या छत के ऊपर मेरा शेड है, आप दिख रहे होंगे पूरा खुला है सामने से, तो यहाँ से ऊपर से कोई भी चील कौवे वगैरह आके यहाँ पे पंजा मार सकते थे, इसलिए मैंने उसके ऊपर ये बारीक वाली जाली लगा दी है, ताकि बिल्ली कौवे या चील वगैरह का, चिड़िया को कोई बजीज को कोई परेशानी ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका हो गया तो टोटल हमारा 6160। ये जो मैं सब बिल दिखा रहा हूँ, मैं नागपुर में रहता हूँ, तो ये नागपुर के हिसाब से रेट है सबके। आप अपने अपने सिटी के हिसाब से अलग अलग रेट आप हो सकता है, थोड़ा बहुत चेंजेस रह सकते हैं। ये एक पट्टी थी जो लोहे की पट्टी है। ये जो मैंने जो डोर बनाया है, ये जो डोर है ये मैंने 2 हिस्सों में बनाया है। मतलब ये वाला जो है ये बड़ा डोर हो गया, मुझे अंदर बाहर आने जाने के लिए केज के। ठीक है, और उसके बाद दाना पानी करने के लिए मैंने यहाँ पे और एक छोटा डोर बनाया है। तो ये डोर बनाने के लिए हमने वो एक लोहे की जो पट्टी आती है वो यूज़ की है। ठीक है, तो यहाँ से हम दाना पानी कर सकते हैं, और अगर केज के अंदर जाना रहा तो ये बड़ा वाला डोर यहाँ से ओपन हो जाएगा, ये सब बंद हो जाएगा। मैं थोड़ा सा दूर से आपको व्यू दिखा देता हूँ। देखिए ये 2 गेट हैं, ये यहाँ से भी एक गेट रहेगा। यहाँ पे ये दूसरी कॉलोनी है, इसका थोड़ा कंस्ट्रक्शन अभी बाकी है। एक कॉलोनी इधर वाली साइड की पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद ये जो हमने यहाँ से इतनी जो 2 से 2.5 फीट की जो वॉल बनाई है, ये पूरे, इसके लिए जो रेती लगी थी वो रेती हुई थी हमारी 1300 रुपये की, और सीमेंट की बोरी हुई थी 360। तो 2 सीमेंट की बोरी लगी थी हमको 360 की। ठीक है, और ईंटें तो हमारे पास ऑलरेडी रखी हुई थी, वही मैंने यूज़ की, तो उसकी कॉस्ट इसमें ऐड नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये जो हमने पेंट किया इसके ऊपर,
इसके ऊपर जाली के ऊपर और ये जो वॉल है उसके ऊपर जो हमने पेंट किया वो पूरा खर्चा हमारा 232 रुपये का आया है। ठीक है। अब बात करते हैं इसके लेबर चार्जेस की। तो ये जो वेल्डिंग का पूरा जो काम हुआ है वो मेरे एक फ्रेंड है अजीत भैया करके, उन्होंने किया है। तो उन्होंने बहुत ही कम कॉस्ट में मुझे ये करके दिया हुआ है। और बाकी जो ये जो वॉल थी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो पूरी वॉल है वो मैंने खुद की है। मुझे थोड़ा बहुत काम आता है इस चीज़ का, तो मैंने ये खुद की है। तो इसका भी लेबर चार्जेस नहीं लगा है। तो ये आप अगर बनाने जाते हैं तो इसके थोड़े सा चार्जेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि लेबर चार्जेस लग जाएंगे आपको इसके थोड़े से ज़्यादा। और ये जो काम किया है वेल्डिंग का वगैरह बहुत ही अच्छे से करके दिया है। ये देख सकते हैं आप। मैंने लास्ट टाइम इसका पिछले वीडियो में साइज़ बताया था। ये फ्रंट इसका पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 12 फीट का है। इसका डिप्थ है जो है वो 6 फीट है, और हाइट पीछे से बैक साइड में 7 फीट, और स्लोप जो आया है वो 6 फीट का है। ठीक है। इसके ऊपर ये शीट लगी हुई है। ठीक है। ये शीट के ऊपर यहाँ से कुछ गैप आ रही थी, तो हमने ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके यहाँ पे कुछ लगा दिया ताकि वो कवर हो सके। ठीक है फ्रेंड्स। और हमने इसके ऊपर ये ऐसी पट्टी वगैरह लगा के स्क्रू कस के ये पूरा जाली उसके ऊपर कस दी गई है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है। और ये बारीक वाली जाली है। बारीक वाली जाली लगाने का फ़ायदा ये है कि आपको किसी भी तरह का मतलब मच्छर हो गए वो वगैरह उसकी परेशानी नहीं होगी। चील कौवे और बिल्ली की तो नहीं होगी, पर मच्छर वगैरह जो बेबीज़ को काटते हैं उसकी परेशानी भी नहीं रहेगी। ये पूरे सभी बिल के टोटल का एक ये बनाया मैंने। तो हम इसमें पूरा टोटल अभी देखते हैं क्या क्या कितने का हुआ। तो ये जो पाइप जो लगे थे बड़े वाले वो हुए थे 8,570 रुपये के। फिर एंगल और जाली जो लगी थी वो हुई थी ये आधा इंची वाली जाली है, वो लगी थी हमको 6,160 रुपये की। फिर उसके बाद जो पट्टी यूज़ की गई है छोटा डोर बनाने के लिए वो 264 रुपीज़ की हुई थी। फिर उसके बाद रेती सीमेंट जो हुआ था वो हमारा 2,1300 रुपये का रेती हुई थी। आधा ट्रॉली मैंने रेती मंगवाई थी। उसके बाद सीमेंट हुए थे 2 बोरी, तो ये 720 रुपये, ये गलती से 7,020 लिखने में है, 720 रुपये है। ये 2,020 रुपये उसके हो गए। पेंट हमारा हुआ था 232 रुपये का। और एक पाइप जो कम चला गया था, जो मैंने यहाँ पे जो बताया, यहाँ पे एक पाइप कम गया था तो हमने फिर से अलग से लाया था, तो वो 850 रुपये का हुआ था। ठीक है। तो इसका टोटल होता है 18,096 रुपये। और ये जो बारीक जाली थी वो भी यहाँ पे मेंशन करना भूल गया था मैं, इसलिए अलग से लिखा हुआ है। या 4,000 रुपये फिर इसमें ऐड हो गए। ठीक है। तो इसका पूरा टोटल हो गया कॉस्टिंग 22,096 रुपीज़। ठीक है। इसमें लेबर चार्जेस नहीं है। ठीक है। तो अगर आप अपने एरिया में बनाने जाते हैं तो अप्रॉक्सीमेट ये 30,000 या 35,000 के करीब पूरा इतना शेड आप बना सकते हैं। ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स ये जो 22,096 रुपीज़ हुआ है इसमें लेबर चार्ज नहीं है। तो क्योंकि मैंने ये बताया आपको कि ये मैंने जो वॉल का काम है ये मैंने खुद किया था, तो ये अगर आपके एरिया के हिसाब से आपके यहाँ कुछ एरिया में क्या लेबर चार्जेस है उस हिसाब से वो थोड़ा सा कॉस्ट ऐड हो जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेट ये पूरी कॉलोनी बनाने के लिए मुझे 30,000 रुपीज़ के करीब खर्चा आया है, टोटल लेबर चार्जेस वगैरह सब कुछ पकड़ के। और इसमें हमने जो नट लगाए थे वो छोटा छोटा चिल्लर जो खर्चा है वो ऐड नहीं किया है। ये जो नट लगे हुए हैं हर जगह पे ये भी मैंने इसमें ऐड नहीं किए थे। ठीक है। तो ये सब कुछ मिला के अप्रॉक्सीमेट 30,000 के करीब में ये मेरी पूरी शेड बन के रेडी है। तो आज हम इसमें यहाँ पे ये वॉल पे हम स्क्रू लगा के यहाँ पे हांडियाँ लटकाने के लिए या बॉक्स लगाएंगे। अभी हमने कुछ डिसाइड नहीं किया है, तो ये हम यहाँ पे लगाएंगे। अप्रॉक्सीमेट ये पूरा जो एक ये है एक मतलब पार्ट बोल सकते हैं अपन शेड मेरे शेड का। तो इस पार्ट में ये 6x6 का ये एक रूम है। वहाँ उधर वाला ये थोड़ा बड़ा है, 6.5 फीट के करीब होगा। और उधर वाला है वो जो थोड़ा 5-5.5 फीट का होगा। एक बड़ी कॉलोनी बनाई मैंने और एक छोटी, ऐसे 2 पार्ट में बनाई। यहाँ पे हमने पार्टीशन दे दिया है। मैं एक साथ भी पूरी बजरी को छोड़ सकता था, पर आपको पता है बजरी कितनी लड़ाई करती है।
और कितना मस्ती करती है। कभी कभी तो एक दूसरे की जान भी ले लेते हैं बजरी, और कभी कभी अगर एक दूसरे का हंडी में जाके बच्चे गिरा देते हैं या फिर अंडे उनके गिरा देते हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा लॉस होता है। तो इसलिए मैंने ये 2 पार्ट में बनाया। और इन फ्यूचर मेरा ये भी है कि एक कॉलोनी में मैं बजरी रखूँ और एक कॉलोनी में लव बर्ड छोड़ूँ। अभी मेरे पास फ़िलहाल 5-10 पेयर है अफ्रीकन लव बर्ड के, तो मैं उन्हीं को बढ़ा के फिर एक शेड में अफ्रीकन लव बर्ड छोड़ूंगा और एक शेड में बजरी रहेंगे। तो चलो मैं आपको यहाँ पे जो मैं आज बजरी छोड़ने जाने वाला हूँ उनको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, ये वही बजरी है जो हम अभी ऊपर वाले जो शेड देख के आए, ये नीचे रखे हुए हैं बजरी का, और ऊपर जो शेड रखा है उसमें हम ये पूरी बजरी छोड़ने वाले हैं। ठीक है, और ये जो मेरी पुरानी कॉलोनी है ये 3 बाय 6 फीट की है, तो इसमें हम जावा छोड़ेंगे। उसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, इसमें हम जावा छोड़ने वाले हैं और ये पूरी बजरी हम छत पे ले छोड़ने वाले हैं बड़े वाले शेड में। और ये वाला छोटा वाला शेड है तो हम इसमें जावा छोड़ने वाले हैं। ठीक है, तो जावा की भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जब मैं इस कॉलोनी में छोड़ूंगा। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।